ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये गुरुवार का दिन आप सबकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ, नई उम्मीदें, हर सपने को पूरा करने की आशा लेकर आए। मेरे बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही अरदास है। तो आइए सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं और उन चरणों को स्पर्श करके अपने माथे पर लगाकर या फिर अपना माथा ही इन चरणों में रख कर थोड़ी देर सुकून का अनुभव कीजिए और फिर दिन शुरू कीजिए। अपनी दिन की ये जो खूबसूरत पल आपको मॉर्निंग में मिलते हैं ना, ये पूरे दिन में फिर नहीं मिलते। सच में ये जो सुबह का टाइम मिलता है ना हमें, ये पूरे दिन में दिखाई नहीं देता कहीं, क्योंकि पूरा दिन हम हर काम को लेकर के थक जाते हैं और जब रात को अपने घर लौटते हैं तो थकावट से भरे रहते हैं। लेकिन उस रात को सोने से पहले भी ना अपने साईं को देखना और धन्यवाद कहना उनका कि बाबा आप मुझे सकुशल घर वापस ले आए हो। देखो मुझे कहीं चोट नहीं लगी, देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई हानि नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपनी इस सुरक्षित सी छत के नीचे खड़ी हूँ या फिर खड़ा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे आसपास, क्योंकि इन हर परिस्थिति में, हर परेशानियों से मुझे आपने जो बचा रखा है, तो उसका शुक्र किया करो प्रभु से कि प्रभु मुझे आज रोटी किसी से मांगनी नहीं पड़ी, आपकी दया से खाई है। ये जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ये मेरे खुद के खरीदे हुए हैं, मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बदौलत है। ये मेरा घर मेरा नहीं, आपका है। जो भी वस्तुएं, सामग्रियां मेरे जीवन में नई नई जो मैं खरीद पाती हूँ, ये सब आपकी बदौलत है देवा, वरना मुझ में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरी हर बात आपने बना रखी है। तो ऐसे ही सदैव हमेशा अपना ये प्रेम भरा हाथ हम और हमारे परिवार सभी पर बनाए रखिएगा देवा, सबका भला होता रहे। और आज तो गुरुवार है, अपने जीवन के छोटे से छोटे सुख और बड़े से बड़े सुख, हर एक बात के लिए धन्यवाद करो उस शक्ति का जो कभी आपको गिरने नहीं देती। धन्यवाद करो उस शक्ति का जो कभी आपको हारने नहीं देती। धन्यवाद करो उस शक्ति का जो हर पल हमारे साथ रहती है, हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी रक्षा भी करती है। आपको पता है, जब आप हम बाबा को मानते हैं ना हम लोग, तो हम मानते हैं लेकिन संशय कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है। और जैसे जैसे हम बाबा के प्रति आकर्षित होते हैं, या फिर ये कहिए कि हम अपने बाबा को अपने दिल में बसा लेते हैं, फिर ये संशय अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रेम रह जाता है अपने बाबा से। और प्रेम कहता है कि तू कहीं भी रहे, इस संसार के किसी कोने में भी रहे, लेकिन तूने अगर श्रद्धा से एक बार भी साईं बोल दिया ना, तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। साईं उसी वक्त तुम्हें वहाँ महसूस होंगे, क्योंकि ये दूरियाँ तो सिर्फ हमारे आपके लिए है, साईं के लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। साईं हर जगह अपने भक्तों के साथ थे, साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम कहते हैं कि हम बाबा की भक्ति करते हैं, नहीं, बाबा स्वयं चुनते हैं अपने भक्तों को अपनी भक्ति करने के लिए। तो आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं जिसे साईं ने चुना है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझकर जीवन की पीढ़ी को, जीवन के इस संघर्ष को पार करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, अरदास करते रहिए। मालिक एक की नहीं, मालिक सबकी सुनता है। तो बस शुक्र कीजिए बाबा जी का, जिन्होंने हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी, कभी किसी चीज़ के लिए किसी से मांगने नहीं
मांगना नहीं पड़ा हमको, सब मिल जाता है। बस साईं से कहने की ज़रूरत है, सारे काम बन जाते हैं। इसके लिए मेरे बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू देवा, थैंक यू देवा, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग कष्ट परेशानी में हैं, जो किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा के श्री चरणों में कि देवा सबको परेशानी से बचा कर रखना, सबके घरों को बचा कर रखना, सबकी परिवार की रक्षा करना, बच्चों की, बड़ों की। कोई भी बाबा ऐसा ना हो जो बहुत ज़्यादा दुखी हो, जिसकी समस्या का कोई हल ही ना हो। ऐसा समस्या ऐसी मत बनाना, समस्या बनाना तो हल भी देना देवा, ताकि आपका बच्चा, आपका भक्त जीवन के आए इस दुख में उस सॉल्यूशन को देख सके जो उसे घबराहट के कारण, जल्दबाजी के कारण, परेशान होने के कारण दिखाई नहीं दे रही। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए मेरे मालिक। और जैसे कि आज गुरुवार है, बहुत सारे भक्तों के आज व्रत भी होंगे 9 गुरुवार के। तो अगर आप 9 गुरुवार के कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप 11 गुरुवार के कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। देखिए, व्रत पूजा पाठ ये अपनी श्रद्धा अनुसार किया जाता है, क्योंकि हमें कोई क्या बताएगा कि हम रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ये तो हमारी क्षमता के ऊपर है ना कि हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसलिए जिन्होंने भी बाबा का व्रत किया है, आप सभी की मनोकामना जो भी आपने बाबा से कही हो, मैं तो यही कहती हूँ देवा से कि आप सब की इच्छा मनोकामना पूरी हो, आप सबके घर में खुशियों का आगमन हो, हर सपना पूरा हो आप सभी का। मेरी श्री साईं चरणों में आप सब के लिए यही अरदास है। और साईं कथा पढ़िएगा, श्री साईं कष्ट निवारण पढ़ सके तो पढ़िएगा, बाबा की साईं बावनी पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। और अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते, आपके पास बैठने का भी टाइम नहीं है, घर आने का भी वक्त नहीं है, तो आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर साईं 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 कहते रहिए। बाबा सब जगह सुनते हैं, ठीक है। साईं वहाँ पर भी आप पर असीम कृपा बरसेगी देवा की, क्योंकि भगवान है ना, हर जगह हमारे साथ रहते हैं। तो जैसे कि आज गुरुवार है, हम सबको मालूम है कि आज हम लोग बाबा के मैसेजेस लेते हैं, संकेत लेते हैं। क्या मैसेज बाबा हमें देना चाहते हैं, क्या ऐसा है जो साईं जी हमें सिखाना चाहते हैं आज एक नई बार में। तो बाबा के साथ श्रद्धा सबूरी के 2 मंत्र भी हैं, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धा और सबूरी 2 मंत्र हैं जो बाबा ने हमें अपनाने को बोला है कि श्रद्धा रखो और सब्र से काम लो। तो आइए मिलकर श्रद्धा और सबूरी के अंक देख लेते हैं। जो भी अंक आएंगे उसके जवाब बाबा हमें ज़रूर देंगे। तो श्रद्धा का अंक है नंबर 7 और सबूरी का अंक है नंबर 9। 7 एंड नंबर 9। तो अब आपके हाथों में है, प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए, जो भी बात आपको बाबा से करनी है, जो भी वो कीजिए, मन ही मन अपने साईं को बताइए अपने मन की बात। साईं सब सुनेंगे और जल्द से जल्दी आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे। तो श्रद्धा का अंक है नंबर 7 एंड सबूरी का अंक है 9। आपको इन दोनों अंकों में से किसी एक को चुनना है, दोनों को नहीं चुनना। लेकिन दोनों में आए जवाब यदि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपको लगता है कि हाँ ये जवाब अपने जीवन में फॉलो करना अच्छा काम है, तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अच्छी चीज़ों को जितना ज़्यादा लो, जितना ज़्यादा समझो, वो उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स हमको देते भी हैं। तो चलिए किसी एक अंक को चुनिए, श्रद्धा सबूरी में 7 या फिर 9, और बाबा का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं तो नादान हूँ, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं रहती, पर आप तो मेरे बाबा हो ना, आप तो सब जानते हो, तो मैं क्या चुनूँ ये भी आप ही डिसाइड कीजिए देवा। श्रद्धा या सबूरी, नंबर 7 या नंबर 9। तो चलिए नंबर्स को ध्यान में रखते हुए आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं, ताकि साईं का आशीर्वाद सभी पर बरसे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या मैसेजेस बाबा ने हमें दिए हैं। ठीक है, आइए मिलकर पहले 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा दया करना देवा। तो आशा करती हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा नंबर चुनना है, 7 या फिर 9। तो आइए सबसे पहले जवाब देखते हैं श्रद्धा का, कि नंबर 7 क्या कहता है हमारी ज़िंदगी के लिए, हम सभी के करियर के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए। क्या मैसेज है हमारे साईनाथ का। तो जिन्होंने नंबर 7 चुना है श्रद्धा, उनका जवाब है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे काम बन चुके हैं और बहुत सारे काम बनने वाले हैं और बहुत सारे काम बन रहे हैं। लेकिन तुम क्या है, तुम सिर्फ वो देख सकते हो जो हो चुका है। ना तुम्हें दिखाई दे रहा है कि चल क्या रहा है, और ना तुम देख सकते हो कि चलेगा क्या। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो कि सुख कल नहीं आएगा, जो चल रहा है वही सुख है। इसीलिए देखो ज़िंदगी में कि आखिर मिल क्या रहा है। आज मुझे क्या मिला, इस पर गौर करो। कल क्या मिलेगा, इस पर विचार करके अपने आप को परेशान मत करो। और कल क्या मिला था, कई बार क्या होता है, हम अपने पास्ट की चीज़ों को गौर करते हुए अपना भविष्य और अपना वर्तमान ख़राब कर लेते हैं। हम क्या होता है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल पे समझाऊं, कि मान लो किसी एक व्यक्ति ने बुरा किया, ठीक। अब हमारी ज़िंदगी में एक नया इंसान आ रहा है, तो अब हम भी उस नए इंसान को उस बुरे इंसान के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं कि यार वो भी तो ऐसा ही था। अब इसमें गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जब डर जाता है ना, तो उसका विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक व्यक्ति के कारण सबको सजा दें, सबको गलत समझें, ये भी सही नहीं है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि किसी चीज़ से आपने धोखा खाया है, किसी चीज़ से आपको बहुत ठेस पहुंची है, और अगर वैसे ही आपको नहीं मिल रही है कोई, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते कि वो सही है कि नहीं है, तो वक्त लीजिए, सब्र कीजिए, फिर निर्णय लीजिए कि आखिर अब करना क्या है, फिर डिसाइड कीजिए। जल्दबाजी में नहीं करें तो अच्छा है, कि दिख रही है अच्छी, चलो अच्छी होगी, ये सब नहीं। वक्त लीजिए, अपने अनुसार तय कीजिए कि आपको करना क्या है। इससे ना तो आप किसी पर दोष लगा पाएंगे और ना ही कोई आपकी लाइफ को ख़राब कर पाएगा। तो ये श्रद्धा वालों का जवाब है। मालूम नहीं साईं ने क्यों दिया, साईं की लीला साईं जाने। अब आइए देख लेते हैं सबूरी वालों का क्या जवाब है। तो जिन्होंने सब्र चुना है, उनको आज बाबा सब्र ही करने को कह रहे हैं। जी हाँ, सबूरी का जवाब आज बहुत सिंपल और साधारण सा है। बाबा यही कह रहे हैं कि सब्र कर। तुम सोच रहे हो इतनी भक्ति, इतनी पूजा पाठ कर ली, अब तो बाबा को देना चाहिए, इतना टाइम लगा रहे हैं देवा, मैं तो रोज़ इतनी पूजा पाठ करती हूँ या फिर करता हूँ, मैं तो रोज़ इतनी माला जप करता हूँ, फिर देवा मुझे क्यों नहीं दे रहे। चलते हैं सवाल आपके मन में। तो बाबा कहते हैं सब्र रख, साईं को मालूम है कि तुझे क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है और कहाँ देना है और किसके द्वारा देना है। तुम अपने आप को इतनी चिंता में मत डालो, क्योंकि बाबा तुम्हारा तुमसे कहीं ज़्यादा फिक्र करता है तुम्हारी। ये बाबा जी कह रहे हैं। ये शब्द जो हैं, आवाज़ मेरी है लेकिन ये मैं आपको समझाने के उससे आपको बोल रही हूँ कि बाबा का आज मैसेज सबूरी वालों के यही है कि तुम्हें लगता होगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाबा जानते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। जो चीज़ आपको अभी तक दिखाई नहीं दे रही, वो आपके लिए बेहतरीन बनाई जा रही है। इसलिए सब्र का जवाब आज सब्र ही है। कितना है ये तो बाबा ही जानते हैं।
हमें बस सब्र करना है और उनकी लीला पर, उनकी योजना पर विश्वास करते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि वही हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा सोच सकते हैं, हमारी परवाह कर सकते हैं और हमें बहुत सारा प्यार कर सकते हैं। तो ये जवाब है जो बाबा जी हम सबको समझाते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि रुकना ही लाइफ नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्योंकि जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जो रुक जाता है, थम जाता है, वो वहीं पर थमा हुआ रह जाता है। इसलिए कदम भले ही धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाते जाइए। रुक गए, खड़े हो गए, उसका कोई हल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चले, लंबा चले, समझिए जीवन की बहुत बड़ी सीख है आपके पास। देखिए, सच्चा व्यक्ति, सही करने वाला व्यक्ति कुछ दिन तक निराश हो सकता है, लेकिन भगवान उसकी मुस्कुराहट का ज़िम्मा खुद लेते हैं और खुद उसको वो सारी खुशी देते हैं जो वो पाना चाहता है। इसलिए अपने भगवान से बेइंतहा प्यार कीजिए, क्योंकि वही एक है जो आपको हर जगह से बचा सकता है। जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं है ना, वो वहाँ भी पहुँच आपकी रक्षा कर सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि विश्वास सिर्फ़ और सिर्फ बाबा पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के जवाब जो हैं बहुत पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। बाबा आपको ऐसे ही जवाब देते रहें, बाबा ऐसे ही आपकी चिंताओं को ख़त्म करते रहें, मेरी प्रार्थना है साईनाथ से। और जो भी आपके सवाल होते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि मुझे उनके जवाब मालूम होंगे सवालों के, तो मैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी तो देवा हैं, वो हमसे कुछ भी करवा लेते हैं। इसीलिए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपको डाउट है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगले दिन प्रार्थना में उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा आपसे यही कहना था। मिलते हैं आज लाइव 12:30 बजे से, भी 12:30 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक शुरू हो जाएगा, उसके बाद साईं इच्छा तक, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, बाबा का भी प्यार बरसता रहे आप और आपके परिवारों पर। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मेरी यही दुआ है आप सभी के लिए। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, साईं कृपा बरसती रहे आप और आपके परिवार पर। गुरुवार की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।